मोस्ट वेलकम भारत एकेडमी देहरादून। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का ये टॉपिक में रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में ये बहुत से क्वेश्चंस पूछा गया है कि अगर किसी कोई भी नंबर है जिसकी बेस में इवन पावर हो, इन केस इवन पावर दी हुई है, ठीक है नहीं, और उसको डिवाइड करने के लिए प्रीवियस नंबर या बाद मतलब नेक्स्ट नंबर से पूछा, जैसे 7 टू द पावर 98 है, उसको हमको 6 से डिवाइड करना है, तो हमेशा और हमेशा कुछ नहीं होगा, रिमाइंडर ऑलवेज 1। सेम केस यहां पे अगर 7 टू द पावर 98 और एक प्रीवियस नंबर से आप उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या नेक्स्ट होगा 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका नंबर यहां भी 1 होगा। बस आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लेते हैं किसको कैसे करते हैं। अगर हम यहां से इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में क्या है 14 टू द पावर 92, इस मींस इवन है, तो यहां पर रिमाइंडर 1 बचेगा और प्लस 14, 1 प्लस 14 बाय 13 यानी 15 बाय 2 13, तो रिमाइंडर बचेगा 2। यहां से आगे बात कर लेते हैं। अगर यहां पे देखें तो ये नेक्स्ट नंबर है, इसका मतलब यहां भी होगा 1 प्लस 14 अपॉन 15, तो 15 बाय 15 दैट इज ए रिमाइंडर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है आपके पास कि 25 टू द पावर 26 प्लस 60 और 25 टू द पावर 26 प्लस 30, एक प्रीवियस है एक नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट और प्रीवियस में वही आएगा। यहां से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आना है, 1 प्लस 60 अपॉन 26। हम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर 61 है 61 को चाहे आप 26 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहां से आपका आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 9, ये आपका रिमाइंडर है। दूसरा क्वेश्चन में कहा है यहां पे 1 आ जाएगा क्योंकि एक, और यहां पे 60 अपॉन 24 यानी आपका हुआ 61 अपॉन 24, 24 का मतलब यहां पे रिमाइंडर विल बी 13। बस आगे बढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां से देखिए 7 टू द पावर 70 सॉरी 8 टू द पावर 70 माइनस 2 डिविजिबल बाय 9, तो यहां पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब है एक बड़े नंबर से है, तो यहां तो 1 आएगा, 1 माइनस 2 डिविजिबल बाय 9, तो ये आ रहा है -1 बाय 9। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, जब भी रिमाइंडर नेगेटिव हो उसको डिवाइजर से डिफरेंस करके देख लेते हैं, रिमाइंडर विल बी 8। यहां से देख लेते हैं, अब इसी सेम क्वेश्चन है, यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 डिविजिबल बाय 7 यानी -1 बाय 7, दोनों का डिफरेंस करके देख लेंगे, 6 विल बी रिमाइंडर। आगे बढ़ लेते हैं, यहां से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जब ये है, ये तो इवन नंबर है, तो यहां पे कुछ नहीं करना, 1 माइनस 13 डिविजिबल बाय 10, इट मींस -12 डिविजिबल बाय 10। अब आप ये नोट करें, इसमें कुछ नहीं होने वाला, यहां पे क्या है बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम इससे 10 से बड़े नंबर को यानी -2 बाय 10 यहां से डिफरेंस करेंगे, 8 विल बी आंसर। आगे देख लेते हैं 9 टू द पावर यानी 1 माइनस 13 डिविजिबल बाय 8, तो आप यहां से करेंगे -12 बाय 8, तो 12 क्या है इसका टेबल में आ रहा है, मतलब टेबल से बड़ा है, तो 8 करेंगे तो 1 मतलब 8 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, -4 बाय 8, तो इसका डिफरेंस कर लेंगे, दैट इज अ 4 विल बी रिमाइंडर। आगे बढ़ लेते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है, एक और देख लेते हैं 7 टू द पावर 70। अच्छा, व्हेन पावर इज ओड आस्क द प्रीवियस रिमाइंडर विल बी 1 एंड आस्क टू द नेक्स्ट रिमाइंडर विल बी बेस। अच्छा, जैसे 7 की पावर आपके पास है 71, तो इससे डिवाइड किससे कर रहा है, 6 से कर रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर विल बी प्रीवियस में पूछा गया, इससे एक पहला नंबर है, इट मींस 1 विल बी रिमाइंडर। अब दूसरा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट में पूछा गया तो बेस विल बी रिमाइंडर, तो बेस क्या है आपका 7, इट मीन रिमाइंडर विल बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 से डिवाइड किया गया, इसका मतलब है ये क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमेशा बेस ही रिमाइंडर होगा, बेस का मतलब है 12 प्लस 20 डिविजिबल बाय 13 यानी 32 बाय 13, तो यहां से करेंगे तो रिमाइंडर विल भी कितना आ जाएगा, जब 32 को 13 से डिवाइड किया 26 मतलब 6 32 में से जाने के बाद में, ठीक है। अब यहां से देख लेते हैं आप,
जैसे क्वेश्चन है 11 है, अब आपने क्या किया, ये क्या है, तो इसका मतलब एक छोटा है, प्रीवियस मतलब प्रीवियस है, प्रीवियस का मतलब है 1 + 20, ये हो गया 21 अपॉन 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर विल बी 10। डिवाइड करना आता है सबको। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि भाई आपने 13 है, तो क्वेश्चन सेम सही हो गया, कोई ऐसा तो चेंजेस नहीं है, बस नेगेटिव नेगेटिव आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, अगर आप ये देखेंगे, ये इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट का मतलब मीनिंग ये हुआ कि अगर आप यहां से डिवाइड करेंगे नेक्स्ट से, तो इसका मतलब बेस ही हो जाएगा, बेस माइनस 15 डिविजिबल बाय 13, तो रिमाइंडर विल बी नेगेटिव, नेगेटिव -3 अपॉन 13, तो नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का गैप देख लेते हैं, इसका मतलब है 10। यहां पे देख लेते हैं, यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे प्रीवियस दिया है तो 1 आएगा, 1 - 15 बाई 11 यानी -14 अपॉन 11, तो ये 11 की टेबल में है, तो वहां पे 11 चला जाएगा, 14 11 से 3 जाते हैं, और इसका मतलब है यहां पे रिमाइंडर जो आ रहा है -3 अपॉन 11 है। तो फिर गैप देख लेंगे लास्ट में गैप देखेंगे तो 11 में से 3 जाने के बाद में आपका बचेगा 8 विल बी रिमाइंडर। यहां के बाद आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन सेम ही है, इसमें कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है नहीं, इस क्वेश्चन को आप करिए, ये भी आपके लिए है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। यहां से देख ले, फाइंड द रिमाइंडर, थर्ड टाइप है, अगर ऐसे मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो कुछ नहीं करना, 9 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो, जब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और ये नहीं देखना, बस रिमाइंडर देखना, रिमाइंडर कितना बचेगा, 81, यहां 1 बचा, यहां पे 9 से डिवाइड करेंगे तो यहां 2 बच जाएगा, यहां पे 9 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशंस कर दीजिए, 1 × 2 × 3 बाय 9, इसका मतलब 6। इसका कंसेप्ट को भी समझ लीजिए, अगर कोई समझना है, इंडिविजुअल को डिवाइड करेंगे, जब वो रिमाइंडर बचेगा, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। दूसरी चीज है, दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे 2 से डिवाइड करना, तो फैक्टोरियल 2 से ऊपर में तो सब में 2 होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल ऑफ 6 हमने किया, फैक्टोरियल का 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 ऐसे होता है वो, ठीक है नहीं। अगर 2 का फैक्टर हो गए होंगे तो ये इस तरीके से होता है। तो अगर आप देखें इसमें तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 1 बच रहा है, इसका मतलब है 1/2, रिमाइंडर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 से डिवाइड करना। अब आपको ये देखना है कि 4 से डिविजिबल कहां होगा, यानी 4 के फैक्टर हो गए तो 4 के फैक्टर 1 × 2 × 3 होगा, तो यहां से आगे वाले को तो कंप्लीट डिवाइड करेगा, यहां से पीछे वाले बच जाएंगे आपके, यानी क्या बचा, 1 + 2 का फैक्टर 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, यानी 3 का फैक्टोरियल ऐसे होता है 1 × 2 × 3, तो ये हो गया 6/4। तो अगर आप इसको नोट करें, ये बनेगा 9/4, तो यहां पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 1। आगे बढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया 9 से रिमाइंडर। अब हमें ये देखना है कि 9 से रिमाइंडर कहां बचेगा, सबसे बड़ी बात है, तो 9 तक नहीं जाना, उससे पहले भी है। जैसे आपने देखा 6 का फैक्टोरियल आ रहा है, तो यहां पे एक 3 का फैक्टर यहां आ रहा है, एक 3 का फैक्टर यहां आ रहा है 6 में, तो 2 फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब है हमें 6 तक चेक करना है, यहां से आगे तो कंप्लीट डिविजिबल होगा। यहां से पीछे देख लिया, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, और 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर किसी को, बस अब आसान हो जाएगा। ये 30 हो गया, 150 हो गया, 153 हो गया, बस कुछ नहीं करना, 153 डिविजिबल बाय 9, 9 1 जा 9, 63, ये तो कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, इट मींस कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कोई मजा नहीं आया, 0।